नमस्कार, मेरा नाम अलेक्सांडर पोगदनोव है और मैं पूर्व पश्चिम भारतीय प्रतिष्ठान में हिंदी और संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। प्रोफेसर शर्मा का अनुरोध था कि मैं इस शुभावसर पर हिंदी में लद्दाख घूमने के अपने कुछ अनुभव और छवियाँ साझा करूँ। मेरे लिए लद्दाख ऐसी जगह है जो एक लंबी मुद्दत तक केवल एक सपना बना रहा था। वहाँ जाने की तीव्र इच्छा थी, मगर पहली बार मैं 2009 में वहाँ पहुँच पाया। उस समय इंदोलॉजी की मेरी दो छात्रों के साथ और अपनी भावी जीवन साथी के साथ मैंने 3 महीनों का एक सफ़र किया। तब से ही लद्दाख भारत की हर एक यात्रा का हिस्सा रहता है और अब तक वहाँ 7 बार वापस जाने का मौका मिला। इन यात्राओं के सिलसिले में हम वहाँ की एक ब्रोकपा नाम से छोटी हिंद आर्य जनजाति का अध्ययन और अनुसंधान करते हैं और उस जाति की संस्कृति को बचाए रखने की एक योजना में लगे हुए हैं। पहली बार जब आप लद्दाख कोई फ़ोटो देखें तो लगता है जैसे ये किसी दूसरे संसार का दृश्य हो। आसमान में दूर तक धंसी हुई चोटियाँ, उन्हें प्रतिबिंबित करती नीली झीलें और चारों ओर फैलता हुआ मरुस्थल। खामोशी को भेदने वाले हैं सिर्फ हवाओं के आकस्मिक झोंके और सिंधु नदी की सदा गूंजती धाराएं। और ऊंचाइयों के साथ साथ इस अद्भुत जगह की जो खासियत है वो उसका बेहद सख्त मौसम ही है। गर्मी के दिनों तपती धूप में आपकी त्वचा जलने को है और इसके साथ साथ छाया में जमने को भी हो सकती है। मगर लद्दाख की इस सख्ती में इसका सौंदर्य भी निहित है। पथरीली घाटियों में छिपे हुए जगह जगह आपको छोटे से हरे भरे मरुद्यान सदृश गांव नजर आएंगे। पीढ़ियों से लद्दाखी लोग हरियाली के इन छोटे उर्वर स्वर्गों को अपनी सच्ची मेहनत और जिजीविषा से पानी और बर्फ की हर एक बूंद बचाकर वो अनोखा रूप दे रहे हैं। लद्दाख तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वो सिल्क रोड के रास्ते में एक प्रमुख केंद्र रहा है और प्राचीन काल से तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से ही हुआ है। आज भी उस ज़माने की के कुछ साक्षी हैं। वो अनेक प्राचीन गोम्पा मोनेस्टेरीज हैं, बहुत से शिलालेख हैं और कुछ अनमोल भित्ति चित्र भी। यहाँ लद्दाख में हिंदी थोड़ी चलती है, संपर्क भाषा तो है, मगर अगर आपका ठहरने का मन करता है तो आपको यहीं की कोई भाषा या बोली सीखनी पड़ती है। लेकिन इसके बिना भी भाषा तो कोई बाधा यहाँ लद्दाख में होता ही नहीं। लद्दाखियों का जो आत्मीय स्वभाव है वो जूले जूले के दिली संबोधन से या तो पहली प्याली नमकीन चाय या तो चांग बियर पिलाने से किन्हीं भी दूरियों को पार करके आपसे संबंध जोड़ सकता है। पहली यात्रा से ही एक छोटे गांव में हमें एक बहुत बहुत प्यारी औरत मिली थी। उसका नाम चिरिंग डोल्मा है। तो जब भी लद्दाख पहुंचते हैं तो उन्हीं से मिलने की उत्सुकता रहती है और गाड़ी लेकर हम चिरिंग डोल्मा को खोजने के लिए निकलते हैं। कुछ परेशानियां तो हमेशा रहती हैं। जिंदा तो है क्या चिरिंग डोल्मा? बीमार तो नहीं हुई? क्या अपने गांव में होगी? गांव में तो
नहीं मिली तो फिर पता चलता है कि बेचारी कहीं मजबूरी से रोड बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करती हैं। तो हम गाड़ी के साथ उसका फ़ोटो उठाकर पूछते चलते हैं, चेरिंडोल्मा कहाँ हैं? तो जब तक कहीं से उनका हंसमुख चेहरा ना मिले। इसी तरह चेरिंडोल्मा को ढूंढना और मिलना लद्दाख की उसी आत्मीयता की एक पहचान बन गया है, जो एक दूसरे को जानने और एक दूसरे से जुड़े रहने की सीख देती है। 2009 की पहली यात्रा के समय भी लद्दाख आज से काफ़ी अलग था। कुछ लोग कहते हैं कि उसी साल के अंत में 3 इडियट्स जो फ़िल्म है उसी का दोष है। लद्दाख में शूट की गई फ़िल्म ने लगता है लाखों देशी पर्यटकों को प्रेरित किया था कि वे लद्दाख के उच्च पठारों को मोटरसाइकिल से घूमें और तभी से कुछ ही वर्षों के अंदर लेह और लद्दाख में टूरिस्टों का भार इतना हो गया है कि पूरे क्षेत्र में जो तेज़ बदलाव हो रहा है वो उसके लिए एक बहुत प्रमुख कारण है। शोर, प्रदूषण, असंख्य गाड़ियाँ, नए-नए होटल, धीरे से घुसती गरीबी और लोगों में बढ़ती अलगाव और अजनबीपन की छाया। फिर भी मुझे उम्मीद है कि लद्दाख की जो आत्मीयता है और जो जीविश है उसका आदर्श वो बना रहेगा और कि हम सब लद्दाख प्रेमियों का इस आदर्श को आगे बढ़ाने का और उससे सीखने का कर्तव्य है। आपको बहुत धन्यवाद। झूले झूले।